सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बस तो आप सबने देखा ही होगा, ऑलरेडी मैंने राखी कुछ हैंडमेड राखियां बनाई हैं और उसके साथ साथ मैंने एक राखी प्लेटर भी बनाई हुई है। देख सकते हैं, ये रही राखी की प्लेटर। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आज का वीडियो ये है कि इसी राखी के प्लेटर को हम किस तरह से डेकोरेट करेंगे। तो फिर चलिए इसे डेकोरेट करते हैं। सबसे पहले ये दोनों को फिलअप करेंगे, एक में चावल डालेंगे और एक में कुमकुम। इस तरह से एक छोटा सा स्पून लीजिए और उसी के मदद से चावल को एक में डालिए और एक साइड पे कुमकुम डालिए। अब सेंटर में एक दिया रखेंगे। मैंने यहाँ पे कैंडल रखा हुआ है। आप चाहे तो मिट्टी की दिया या फिर पीतल की दिया भी रख सकते हैं। अब थोड़े से फ्लावर लीजिए और फ्लावर को भी डेकोरेट कर लीजिए थोड़ा सा। अब एक साइड पे मैं राखी रखूँगी। ये देखिए, ये वाली राखी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ भैया और भाभी के लिए, कपल राखी। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और एक राखी है सिस्टर के लिए, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। अब दूसरे साइड पे हम मिठाई रखेंगे। मैंने तो मिठाई लाना भूल गई, तो फिर चलिए घर पर ही मिठाई बनाते हैं। आज मैं बनाऊँगी बेसन का लड्डू। तो फिर चलते हैं किचन की तरफ। सबसे पहले एक कढ़ाई लीजिए और गैस को स्लो आंच पे ही रखिएगा पूरा टाइम। और इस तरह से मैंने एक कप लिया है, आप चाहे तो मेजरिंग कप का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 कप घी डाला हुआ है और इसी कप में 4 कप बेसन। अब इसको हम धीमी आंच में इसी तरह से आधा घंटा तक पकाएंगे। इस स्टेज पे आप थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं कलर के लिए, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15-20 मिनट हो चुके हैं। कैसे बेसन घी छोड़ना शुरू कर दी है। इस तरह से अब हमें इसे और भी पकाना है। ट्वेंटी 25 to 30 मिनट इस तरह से पकाने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा बेसन का। अब इसी टाइम पे हम थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे ताकि लड्डू दानेदार बने। अब इसे थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे, लगभग 5 मिनट के लिए, और फिर हम इसे निकाल देंगे। को बंद कर दीजिए। मैंने इसी कढ़ाई में ही ठंडा करने के लिए रख दिया, आप चाहे तो एक प्लेट में भी रख सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़े से कटे हुए आलमंड डालूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है,
अगर आपका मन है तो आप डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इसे पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने एक मिक्सिंग जार में उसी कप में 1 कप चीनी लिया है। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं अपनी मिठास के हिसाब से। और उसी में मैंने इलायची को भी ग्राइंड कर लिया। अब देखिए हमारी बेसन भी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें हम पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। अब इसे हम हाथों से ही लड्डू का शेप देंगे। देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए, दानेदार। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा आपको। इसी तरह से सारे लड्डू बनकर तैयार हो गई। मेरे इस छोटे से कप में लगभग 20 पीसेस लड्डू बने। देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गई। अब चलिए इसे छोटे से प्लेट में डेकोरेट करते हैं राखी प्लेटर के लिए। टाडा, हमारी राखी की थाली बनकर तैयार हो गई। अब बस दिए को जला लेते हैं और इसके साथ साथ हमारी राखी की आरती थाली तैयार। हैप्पी राखी।